today we will be start to the G+1 building on STAAD Pro V8i. Okay, first one, click on STAAD Pro V8i, go to new project and select to the space. Always you will be select to the space. ठीक है, input your project name G+1 residential, building. Okay, select to the meter and kilonewton. Okay, meter and kilonewton. Always you will be select to the meter and kilonewton. ठीक है, if you are present in another country, so as per country requirement you will be select another length and force input. ठीक है ना. Next, add beam and finish. A window, a grid will be open. ठीक है, go to edit for XZ plane. Okay, go to edit, select to the XZ plane. Okay, go to top view. Always you will be select to the top view for plan. When you want to, when you will be draw to the plan, so go to top view. ठीक है, create node. ठीक, click, go to geometry, select to the node cursor, select to the node cursor, go to translation repeat, X direction. In X direction, number of step 3, 5 meter, link step no. Okay, ठीक है, select number of node 4, go to translation repeat and select to the Z direction. Okay, 4 मीटर या 4.5 मीटर, जो भी आपके पास डिस्टेंस है Z डायरेक्शन की, आपका रूम जितना भी बड़ा हो उसके बेसिस पे आप. ठीक है, अगेन यू विल बी सेलेक्ट टू द नोड. वाई? क्योंकि हमने इससे पहले नंबर ऑफ रिपीटेशन ट्रांसलेशन रिपीट 1 टाइम किया था, बट आपको जो नीड है वो आपको 2 टाइम. ठीक है, Z डायरेक्शन 5.5 मीटर. ओके, इससे पहले आपने 4.5 दिया था. यहाँ से इस नोड से इस नोड के बीच की दूरी 4.5 मीटर है. अब नेक्स्ट वन जो आप नोड जनरेट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उस ये नोड बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉलम आपका जनरेट होगा. ठीक है, 5.5. ओके, ठीक है, गो टू XZ डायरेक्शन, XZ आइसोमेट्रिक व्यू. ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू, सेलेक्ट टू द ऑल नोड्स. क्यों? क्योंकि आप जो है कॉलम जो आपका फाउंडेशन नीचे है जी, फाउंडेशन 2.5 मीटर, इट विल बी डिपेंड ऑन द सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट. ठीक है, आप कितना डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन लेंगे, टोटल आपका लोड होगा, उसके वो लोड सारा डिपेंड करता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट पर डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन आप क्या लेंगे. सेलेक्ट टू अज्यूम कि 2.5 मीटर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, सो यू विल बी सेलेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ नोड. ओके, ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन, हाइट ऑफ द इट विल बी -2.5. ओके, लिंक स्टेप एंड ओपन बेस. क्लियर है? गो टू एड बीम, सॉरी, go to add beam and individuals add beam. Okay, clear है जी सर. 1 by 1
थ्रू द एड बीम, आपको बहुत इत्मीनान से करना होगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में हो जाएगा। जी जी सर, ठीक है। ठीक है सर। बीम के नीचे जो कॉलम आपके दिखाई दे रहे हैं वो आपको क्या होते हैं, बीम के नीचे। ये जो बीम बनाई जा रही है ये कौन सी बीम है, प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम। ठीक है। इस प्लिंथ बीम को, इस प्लिंथ बीम के नीचे जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है जी। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल। ठीक है। जी जी जी, पेडेस्टल। अब आपने बना लिया, गो टू फ्रंट व्यू, मेंबर कर्सर, सेलेक्ट टू द XZ प्लेन। ओके। जी। G+1 या G+2, G+1 बिल्डिंग है। अब इससे इसके ऊपर क्या बनना है आपका, ग्राउंड फ्लोर बनेगा। ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर की छत, हाइट कितनी है, 3 मीटर। ओके। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट देनी है, 3 मीटर। 3 मीटर। ओके, बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट वन थिंग, go to general, define to the property size of the column and size of the beam, cross section size of the column and cross section size of the beam। ठीक है। for apply या for provide to the size of the column and size of the beam, so you will be go on general and select to the define property, go to rectangular property and input to the property size। ठीक है। 0.33, 0.23, add another property for column 0.3 and 0.3। okay। minimum length of the column and width of the column by IS 456, it will be minimum 300 by 300। ठीक है। add and close। okay। then सेलेक्ट टू द प्रॉपर्टी, जो आपने बनाया है उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये आपकी बीम की प्रॉपर्टी है तो आप बीम की प्रॉपर्टी, सिमिलर बीम की प्रॉपर्टी सेम है तो गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू X एंड गो टू अगेन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू Z। ओके, असाइन एंड यस। ओके। आफ्टर असाइनिंग टू द बीम प्रॉपर्टी, मेंबर प्रॉपर्टी, beam property and member property, go to 3D rendered view, you can see। ठीक है। close to this and select to the another property for column size, go to select beam parallel to Y। okay। assign to selected beam, assign and yes। ठीक है। assign to selected beam, assign and yes। ठीक है। गो टू 3D रेंडर्ड व्यू, ये आपका बन गया। ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग, गो टू जनरल, प्रॉपर्टी हो गया जी। नेक्स्ट वन सपोर्ट, डिफाइन टू द सपोर्ट, गो टू क्रिएट फिक्स सपोर्ट, यू विल बी एडजस्ट ऑन। ठीक है। गो टू सेलेक्ट फिक्स, एड, सेलेक्ट टू द सपोर्ट, फ्रंट व्यू, सेलेक्ट टू द ऑल नोड्स। ठीक है। in general building, residential, commercial, RCC building, you will be defined to the fixed support। ठीक है। assign to selected node, assign and yes। clear है। लोड लग गया। okay। then next one thing, after support go to load and definition। load and definition, सेलेक्ट टू द लोड केस। एक आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आपका क्या क्या लोड लगेगा, डेड लोड लगेगा, लाइव लोड लगेगा। ठीक है। वॉल लोड लगेगा। ठीक है ना। लोड केस डिटेल में जाएंगे, ऐड किया प्राइमरी लोड केस, डेड, यहाँ पे आपने लोड का फोल्डर बनाया। ठीक है। डेड लोड। ठीक है। इसको हम सेल्फ वेट लिख दें, सेल्फ लोड। ठीक है। एक बना लिया जी। दूसरा हमने बनाया
वॉल डेड लोड, ठीक है, जी सर। समझ में आ रहा है। जी सर समझ में। उसके बाद हमने बनाया फ्लोर डेड लोड, ओके। जी सर। देन सेलेक्ट टू द लाइव फ्लोर लाइव लोड, ठीक है, ऐड क्लोज। एंड क्लोज, ओके। ठीक है। अभी हमने फ्लोर फिनिश लोड नहीं अप्लाई किया है, ठीक है। गो टू ऐड, फ्लोर फिनिश क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। फ्लोर फ्लोर फिनिश लोड, ओके, क्लोज किया। गो टू सल्फेट, ऐड एंड क्लोज, select to the sulfate, assign to view, always you will be select to the assign to view, okay, assign and yes. सब में लग गया। Go to wall load, जी if you have 9 inches wall outer face जी। and 4.5 inch wall inner face, so first one thing, shift N for identify to the number of node 1 25 37, 37। okay, 1 25 37. वॉल डेड लोड, फर्स्ट वन क्रिएट टू द वॉल डेड लोड, ऐड, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, वॉल डेड लोड सिर्फ 9 इंचेस के लिए बनाया है, इसको एडिट कर देते हैं, 9 इंच या 230 mm, ठीक है, ठीक है सर। चेंज। अभी हमने 4.5 इंच के लिए नहीं बनाया था, ठीक है, जबकि हमें 4.5 इंच के लिए भी बनाना पड़ेगा, ओके। वॉल डेड लोड 115 mm, ओके। ठीक। Go to wall dead load, select to the add, then select to the member load and input to the value of the load. Value of the load क्या होगा, -14। height of the wall and width of the wall, okay. कैसे निकालेंगे, height of the wall and width of the wall into density of the brick, density of the material, मटेरियल, ठीक है। जैसे कि हमारा ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर आया, ऐड किया, क्लोज किया, ओके। वॉल डेड लोड फॉर 115 ऐड किया, मेंबर लोड में गए -7.5, ओके, ऐड एंड क्लोज करेंगे। ठीक है। अच्छा, माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे लोड जा रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लोज। अब इस लोड को कैसे असाइन करेंगे, कैसे असाइन करेंगे, कट सेक्शन में जाएंगे, नोड नंबर 1 को, इस फ्लोर को पूरा अलग कर लेंगे, अच्छा। ठीक। गो टू कट सेक्शन, ये आपका कट सेक्शन है, कट सेक्शन। यहाँ पे एक्जेक्ट प्लेन पे लीजिए, नोड नंबर 1 इनपुट करिए, ओके कर दीजिए, ये फ्लोर अलग हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। सेलेक्ट टू द UDL of the wall load, select to this, then press to the control key for continuous selection. ठीक है। कंटिन्यूस सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन को दबाए रहेंगे, बाहर बाहर वाली दीवार को क्लिक कर देंगे, जहां जहां बाहर आउटर वॉल लगेगी वहां आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद असाइन टू सेलेक्टेड बीम किया, असाइन किया, यस किया, अप्लाई हो गया। जी, apply। उसके बाद नीचे वाला जो लोड आपने 7.5 लिया है 4.5 इंच की 115 mm की वॉल के लिए, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अंदर जितने भी हैं उसको कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कर लिया। ठीक है। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस, यस, ठीक है, अंदर का हो गया। हो गया। फिर होल सेक्शन में आते हैं, ये देखिए आपका होल सेक्शन है, इस पर क्लिक किया, डिस्प्ले होल सेक्शन। उसके बाद 25 नंबर ऑफ नोड पे क्लिक करेंगे, कट सेक्शन में जाएंगे, एक्जेड प्लेन, प्लेन में 25 नंबर ऑफ नोड, ओके, आ गया। जी जी फिर से आप 9 इंच पे जाएंगे, 15 किलो न्यूटन, जी,
assign to selected beam, assign यस yes. लग Okay, गया, ठीक है। select to this, assign to selected beam, assign yes. Clear है? जी 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 ठीक है, देखिए ठीक है। हो गया। अच्छा, हो गया। इसके बाद आपकी होल सेक्शन में आप आते हैं, इसके बाद आपका आता है ऊपर, 37 लेकिन ये 37 नोड आ तो रहा है, जी कट सेक्शन में जाएंगे 37 ये जो नोड है ना, जी ये ऊपर तो पैरापेट वॉल आएगी, कोई बड़ी दीवार तो आएगी नहीं, नहीं पैरापेट वॉल आएगी, पैरापेट वॉल आएगी 37। तो पैरापेट वॉल का हमने अलग से कोई फोल्डर नहीं बनाया है, अच्छा तो हमें यहाँ पे एक फोल्डर और जनरेट बना लेना है, ठीक है, डेड लोड में ठीक है। पैरापेट वॉल सर ये कौन सी वॉल है? जो बिल्कुल आखिरी में फ्लोर पे होती है, जो बाउंड्री 3 फीट की होती है दीवार, जी जो छत पे उठा देते हैं उठा देते हैं ना, जी उसे पैरापेट वॉल कहते हैं। पैरापेट, वो 3 फीट की, 2.5 फीट की, 4 फीट की होती है, ठीक है 230 mm। ओके, ये भी हमने 230 mm ले लिया, ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया, सेलेक्ट किया, ऐड किया, मेंबर में गए। अब पैरापेट वॉल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी हाइट 1 मीटर है, ठीक है, जी विड्थ आपकी 230 है, 1 मीटर इंटू 230 इंटू 19, ठीक है, 4.37 किलो न्यूटन पर मीटर इसका लोड लगेगा, ठीक है ठीक है, 4.37। ओके, समझ रहे हैं? जी जी ऐड किया, क्लोज किया, इसको सेलेक्ट किया, आउटर पे कर दिया आगे समझ में? जी आ गया सर होल सेक्शन पे आते हैं, लग गया? जी 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 अच्छा, अब आते हैं फ्लोर डेड लोड, सेलेक्ट टू द फ्लोर डेड लोड। फ्लोर डेड लोड अच्छा, इस वीडियो में हम जो है फ्लोर डेड लोड ना लगा के सिर्फ वॉल लोड को लगा के ठीक है देखते हैं, ठीक है। फ्लोर डेड लोड हम हटा देते हैं, इसकी वीडियो हम नेक्स्ट बना लेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है इसमें सेल्फ वेट है जी और आपका वॉल लोड है, ठीक है। सर आफ्टर अप्लाइंग टू द लोड, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज आफ्टर अप्लाइंग टू द लोड गो टू एनालिसिस प्रिंट एनालिसिस पे एंड नो प्रिंट, ऐड Add. एंड क्लोज, Close. ऑलवेज, ठीक है। ओके You know, shift N for show to the node and shift N for show to the node and remove to the node. Okay. After analysis print, go to analyze, run analysis and save. Okay. 0 error and 0 warning. वार्निंग Output and done. Okay. जी जी Close to this window. Go to design. Go to design. After analysis print and before go to the design, go to input unit, change to the unit millimeter and newton. न्यूटन Okay, डिजाइन में जाएंगे जब ठीक है, before go to the design and after analysis print, एनालिसिस in between change to the unit millimeter and newton. Okay, go to design, select to the concrete design, ठीक है। जी जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं कंक्रीट मटेरियल का, कंक्रीट डिजाइन सेलेक्ट किया। इन विच कंट्री यू आर प्रेजेंट, इंडिया में है, ब्राजील में है, यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, वेयर यू आर प्रेजेंट, सो यू विल बी सेलेक्ट टू द प्रेजेंट। इट मीन्स आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपका अगर कनाडा का है, इंडिया में काम कर रहा है, सो यू विल बी सेलेक्ट टू द कैनेडियन कोड, कैनेडियन कोड ठीक है। बट राइट नाउ वी विल बी सेलेक्ट टू द IS 456, है कि नहीं? यस सर IS 456, 6 go to command, design beam, add design column, Add. add and take off, add. Add. Why we are select to the
कमांड वाई, कमांड। क्योंकि हमें बनाना क्या है, M30 ग्रेड पे डिज़ाइन करना है। डिजाइन करना है। इसलिए हमने डायरेक्ट जो है डिज़ाइन बीम कमांड में जाने पर डिज़ाइन बीम डिज़ाइन कॉलम ये हमने कर दिया है। ठीक है। ठीक है, गो टू डिज़ाइन बीम, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड। ठीक है, ठीक है। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस। ओके, ठीक है। डिज़ाइन कॉलम, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, असाइन एंड यस। यस। क्लियर है? ओके सर। Go to define parameter if you want to change to the FC, sorry FY, FE 500 हमने दिया था ना, जी। ग्रेड ऑफ स्टील। इफ यू वांट टू चेंज, जी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप चेंज करिए, अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट हमने कमांड में जाके डिजाइन कर दिया है। जी। ठीक है, हो गया इतना। जी हो गया सर। After go to command and assign to the design beam and assign to the design column. Go to analyze, run analysis, save. सेव। ठीक, view output and done. ठीक है, select the concrete design. beam number 13, M30 415. ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई हैं, आ गई हैं। जी जी जी। ये सारे रिजल्ट्स आपके पास आ गए हैं। इन सारे क्या क्या रिजल्ट्स, प्रोवाइड किया हमने सब आ गया सर ये। सारी चीजें आ गई हैं। ठीक ठीक। ठीक है, जी। ये आपका रिजल्ट आ गया है स्टार्ट प्रो का। अब इस रिजल्ट्स के बेसिस पे आप रेविट स्ट्रक्चर से आप वहां पे इसकी डिटेलिंग बनाएंगे। डिटेल ही बनाएंगे। समझ गए? जी जी। इफ यू वांट टू चेक बेंडिंग मोमेंट MZ, क्लिक ऑन MZ। ओके, जी। ठीक। FY इज द shear फोर्स। ओके, फेल हो रहा है स्ट्रक्चर? नो, अच्छा फेल नहीं। ठीक है। ठीक है। फॉर एनिमेशन राइट क्लिक, स्ट्रक्चर डायग्राम, गो टू एनिमेशन, डिफ्लेक्शन, अप्लाई एंड ओके। यहां पे देखिए, यहां पे देख रहे हैं? जी जी। फेल हो रहा सर, ऐसे क्यों मिलता है सर ये? ठीक है, इतना समझ में आया? जी सर। ये आपका M30 ग्रेड पे ये आपका G+1 एक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट बिल्डिंग डिजाइन हो गई हो है। गई। ठीक है, जी सर।